फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स में लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिक्स बिल्कुल क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे उसमें क्या क्या किससे बनता है वो, और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, बुल्स और बेयर्स। बुल्स और बेयर्स का मतलब क्या होता है? कितनी बार सुनते हैं अपन बुल्स, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, कितने बार सुनते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है? बुलिश मतलब क्या होता है? अब बुलिश मतलब क्या होता है कि मतलब मार्केट जो है बहुत अच्छी तेजी में है, बहुत अच्छा मोमेंटम वो क्रिएट कर चुका है, बहुत तेजी है मार्केट में। अगर हिंदी में बात करें तो तेजी बोलते हैं उसको, और अगर बेयर्स को हिंदी में बोले तो अपन उसको मद्दी बोलते हैं। तो मार्केट अगर बुल रन में होता है तो मार्केट अपसाइड जाता है, मतलब जितने भी आपके शेयर्स पड़े हुए हैं आपके पास वो ऊपर जाते हैं, बढ़ते हैं शेयर्स। जैसे आपने 100 रुपए में खरीदा था वो 150 हो जाता है, 200 हो जाता है, ऐसे शेयर्स बढ़ते हैं अगर मार्केट जो है बुलिश होता है तो। और वहीं अगर मार्केट अब बैरिश की बात करें तो बैरिश में मार्केट नीचे जाता है, उसका मोमेंटम जो होता है वो है डाउन साइड। यहाँ मोमेंटम का मतलब है कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है। मतलब एक होता है ना, कभी कभी एकदम डाउनफॉल हो जाता है और एकदम अपवर्ड मूव भी आ जाता है कभी कभी। तो इसका बुलिश और बेरिश का मतलब ये होता है, बेरिश मतलब डाउन साइड, बुलिश मतलब अप साइड। नाउ अब कुछ अपन मार्केट देखते हैं, शेयर में स्टॉक मार्केट में कौन कौन से मार्केट चलते हैं। सबसे पहले अपन इक्विटी मार्केट देखते हैं। इक्विटी मार्केट में क्या होता है? अपन इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की, एक पर्टिकुलर कंपनीज की। ये आपको तब और क्लियर होगा जब मैं दूसरी टर्म आपको बताऊंगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में क्या होता है? आप इसमें बाइंग और सेलिंग तो करते हो, स्टॉक्स की ही करोगे, पर उसमें जो होगी कॉल्स और पुट्स की सेलिंग और बाइंग होती है। अब कॉल्स और पुट्स क्या होते हैं, मैं आपको बिल्कुल बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाओगे आसानी से इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इक्विटी मार्केट में और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में। कॉल मतलब होती है कि जैसे एक शेयर ले लेते हैं अपन, रिलायंस। रिलायंस चल रहा है अभी 2000 रुपए पे, और आपने इसकी कॉल बाय कर ली 2000 रुपए की। तो अगर आगे शेयर्स बढ़ता है, मतलब 2000 से वो अगर 2200 हो जाता है, आप अगर आपने कॉल परचेस कर रखी है 2000 रुपए की, तो आप 2000 में उसको खरीदने का राइट रखते हो कि 2000 रुपए में मेरे को शेयर्स खरीदने की पावर मिल चुकी है। जितनी आप कॉल बाय करोगे, जितनी स्ट्राइक्स की, उतनी आपको पावर मिल जाएगी, आप 2000 पे शेयर परचेस कर सकते हो। वहीं अगर पुट की बात करें कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा, और अगर आपको लग रहा है जैसे 2000 रुपये रिलायंस है, सेम एग्जांपल है तो रिलायंस का, पहले अपन ने कॉल में बात, कॉल मतलब बुलिश हो गया एक तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो आप उसको पहले से परचेस करके रखना चाहते हैं कि 2200 होने वाले रिलायंस आपको पता है, तो आप 2000 में कॉल बैक करके चल सकते हो, ताकि आपके पास जब 2200 हो जाए जब आप उसको सेल कर सको, तो आप प्रॉफिट, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और पुट में जस्ट अपोजिट होता है। पुट में अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है डाउन साइड जाने वाला है, तो अगर आपको लगता है कि रिलायंस का 2000 रुपये शेयर 1800 रुपये 1700 रुपये होने वाला है, तो आप उसकी पुट बाय कर लोगे 1800 रुपये की। तो अगर वो नीचे जाता है तो आप फायदे में हो जाओगे। अगर वो लेकिन नीचे नहीं जाता है, 1800 को टच नहीं करता है, और अगर 2000 से 1800 आने की जगह वो 2000 से 2200 तक चला जाता है, तो आप पुट लेने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं ना। अगर आपको लग रहा था मार्केट गिरेगा, पर मार्केट तो गिरा ही नहीं, रिलायंस तो गिरा ही नहीं ना, रिलायंस ऊपर चला गया, तो आपको पुट में नुकसान हो जाएगा। पुट सीधे सिंपल एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर आप कॉल में काम कर रहे हो तभी आप करोगे जब मार्केट आपको बुलिश लगता है, और पुट में तब आप काम करोगे जब मार्केट आपको बेरिश लगता है। सीधी सी बात है, कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बेरिश। अगर बढ़ने वाला स्टॉक तो कॉल बाय करना है, अगर घटने वाला स्टॉक तो पुट बाय करनी है। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट बोलते हैं इसको, जिसमें सेलिंग और बाइंग होती है कॉल्स और पुट्स की। और जहां कॉल और पुट का काम नहीं होता और फिर भी बाइंग और सेलिंग होती है स्टॉक्स की, वो इक्विटी मार्केट हो जाता है। अब एक और डिफरेंस है इन दोनों में। इक्विटी मार्केट तो आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, मतलब कितने भी टाइम तक एक स्टॉक खरीद सकते हो, खरीद के रख सकते हो अपने पास डिलीवरी में। मतलब जैसे अपन कोई चीज मंगाते हैं डिलीवरी में, मतलब अमेजोन से अगर कोई अपन ने चीज मंगवाई तो अपने घर पे डिलीवरी होता है, अपने पास कितने कितने दिन तक अपने को घर पे रखना है, अपने ऊपर रहता है, और किसको बाद में बेचना है या कुछ भी रखना है, बेकार है फेंकना है, तो अपने हाथ में होता है कितने दिन तक रखना है। वैसे इक्विटी मार्केट में भी होता है, आप स्टॉक खरीदो, आपके ऊपर है कितने दिन तक आपको रखना है और कब आपको बेचना है। अब पर लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पे जो आप कॉल और पुट बाय करोगे वो आपको एक्सपायरी, मतलब जैसे हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, तो यहाँ पे भी कॉल और पुट की एक्सपायरी डेट होती है। मंथली एक्सपायरी पे अगर स्टॉक्स बाय कर रहे हो आप पर कंपनीज के, उसकी मंथली एक्सपायरी होती है। और अगर आप इंडेक्स पे काम कर रहे हो, जैसे इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे निफ्टी 50 आपने नाम सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा, बैंक निफ्टी सुना होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 सुना होगा, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं जिसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। अगर आप उसमें कॉल और पुट में काम करते हो तो वो तो वीकली एक्सपायरी होती है, तो आपको एक्सपायरी के दिन उससे पहले आपको जो भी अपनी पोजीशन खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपने कॉल सेल कर रखी है तो वापस बाय करनी पड़ेगी, और अगर आपने कॉल बाय कर रखी है तो आपको सेल करनी पड़ेगी। वरना एक्सपायरी के दिन जितने भी आपने कॉल बाय करी है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने निफ्टी 50, उसकी प्राइस चल रही है 15,700 अप्रॉक्स मान लेते हैं अपन, तो ऐसा समझ आपको कुछ आता नहीं है, तो अपन मान रहे निफ्टी 50 की प्राइस चल रही है 15,700, ठीक है, इस पे वो अप डाउन हो रहा है। आपने कॉल बाय करी है 15,750 की, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने कॉल बाय कर ली 15,750 की, और ये वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है, हर महीने में 4 वीक होते हैं तो 4 एक्सपायरी होती है। और एक्सपायरी डे क्या होता है, थर्सडे, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो आपने बाय करी मंडे को, ठीक है, आपका जब रेट चल रहा था 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज पे आपने इसका निफ्टी 50 का एक लॉट बाय कर लिया। अब अगर वो चल जाती है कॉल, अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश में है और सही में मार्केट बुलिश हो जाता है, तो आपके कॉल के अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। पर अगर मार्केट 15,750 की जो आपकी कॉल की रेट है, अगर उसको टच नहीं करता है और उससे पहले ही बंद हो जाता है, तो जितनी भी आपकी कॉल के, अगर आपने कॉल 100 रुपये में परचेस करी थी, तो एक्सपायरी के दिन वो 0 रुपये हो जाएगी, उसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। यही होता है, ठीक है, एक्सपायरी का मतलब। अगर आपने पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अपनी पोजीशन सेटल कर लेना, खत्म कर लेना, अगर बाय करा हुआ सेल कर लेना, सेल करा हुआ तो बाय कर लेना वापस से। ये सिंपल है, बहुत शॉर्ट में समझाया मैंने। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बन सकती है, वो मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अपन आगे देखते हैं कुछ टर्म्स, जैसा कि हमने बोला था पिछली वीडियो में, हम थोड़ी थोड़ी टर्म्स रोज डिस्कस करते जाएंगे, मतलब हर वीडियो में आपको रोज टर्म्स मिलती जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्राडे और इंटरडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आज आपने स्टॉक खरीदा और आज ही आपने बेच दिया, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और इंटरडे में क्या होता है, आज आपने स्टॉक खरीदा और कल बेचा, वो इंटरडे हो गया। इसको अपन इंट्राडे को बीटीएसटी बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुडे, और इंटरडे को भी बीटीएसटी बोलते हैं, पर इसमें बाय टुडे सेल टुमारो हो गया, ठीक है। अब बाय और लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाय तो मतलब सिंपल है खरीद लो, और लॉन्ग मतलब भी स्टॉक मार्केट के टर्म्स में खरीद लो होता है, और सेल मतलब तो पता है बेच दो, और शॉर्ट मतलब शेयर आपने बेच दिए। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट चलता है, बाय और सेल कम चलता है। तो लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्टिंग कर दी, लॉन्ग मतलब बाय कर ली। अब इंडेक्स प्राइस क्या होती है, इंडेक्स फंड जैसे आपने नाम सुने हुए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अब इंडेक्स चलते हैं ये निफ्टी 50 के, निफ्टी 50 की प्राइस चल रही है, वो इंडेक्स प्राइस हो गई। निफ्टी 50 की जो अभी स्पॉट प्राइस चल रही होती है, ऑन द स्पॉट जो मार्केट अप डाउन होता है, जिसमें निफ्टी 50 में 50 कंपनीज लिस्टेड होती है, तो उसमें जो प्राइस चल रही होगी वो इंडेक्स प्राइस होती है निफ्टी 50 की। ऐसी बैंक निफ्टी होती है, उसमें सारी बैंक्स होती है, तो उसके जो प्राइस चल रही होगी वो बैंक निफ्टी की इंडेक्स प्राइस हो जाएगी, तो उसको इंडेक्स प्राइस बोलते हैं। उसको मैं आपको लास्ट में एक ओवरव्यू दूंगा कि निफ्टी 50 क्या होती है, इंडेक्स प्राइस क्या होती है, और बैंक निफ्टी क्या होती है, और दूसरी निफ्टी और क्या क्या चीजें होती है, दूसरे इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। अब टेक्निकल और फंडामेंटल आपने बहुत बार सुना होगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस, इसका चार्ट ऐसा बोल रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब आप चार्ट्स देखते हो, उसके उस स्टॉक के चार्ट देखते हो पिछले, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो 1 साल का चार्ट देखोगे, आप महीने का चार्ट देखोगे, उस टाइप से आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो चार्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप 1 आवर के कैंडल देखोगे, 15 मिनट्स की कैंडल देखोगे, तो उस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस होता है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, अब फंडामेंटल एनालिसिस में अपन कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, कंपनी कहाँ जाना चाहती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट में स्कोप कितना है, ये सब जो है फंडामेंटल एनालिसिस होता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग के लिए यूज करा जाता है,
अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप फंडामेंटल यूज करोगे, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप टेक्निकल यूज करोगे ना। अब कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग मतलब आपके पास पैसा ऑलरेडी है और आपको उसको कहीं लगाना है ताकि आपको अच्छा पैसा रिटर्न में मिल सके। अगर आपने इन्वेस्टिंग करी है तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे, कुछ शेयर्स खरीदोगे, आप उसको 12 महीने से पहले नहीं बेचोगे, तो वो होती है इन्वेस्टिंग। अब सीधा सा मतलब है आपने खरीदे स्टॉक सेल करने के लिए नहीं, अब विद एन इंटेंशन नॉट टू सेल क्विकली। अब ये इन्वेस्टिंग करते कैसे? अपन इसमें इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, जो कि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करा क्या होता है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस भी देखा जाता है, उसकी कुछ न्यूज भी देखी जाती है, लॉन्ग टर्म गोल्स देखे जाते हैं। ये सब मैंने आपको अभी बताया फंडामेंटली क्या क्या कंपनी में देखा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे जाते हैं, ऑडिट देखा जाता है, क्या कुछ फ्रॉड वगैरह देखे जाते हैं, और कंपनी कैसे है, फंड्स कैसे है, एसेट कितनी है कंपनी के पास, डेट कितना है, यूटिलाइजेशन कैसा कर रही है। ये सब चीजें जो है अपन इन्वेस्टिंग के लिए देखते हैं कंपनी में फंडामेंटली। मेनली फंडामेंटल एनालिसिस देखा जाता है इन्वेस्टिंग के लिए, टेक्निकल इतना नहीं देखा जाता पर देखा जाता है। और टेक्निकल लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो 1 साल का 2 साल का चार्ट देखा जाता है। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको जनरेट करना है। इन्वेस्टिंग में क्या था कि पैसा आपके पास है, आपको लगाना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले। अब ट्रेडिंग में क्या है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जनरेट करना है, तो आप ट्रेडिंग करोगे, सेलिंग और बाइंग स्टॉक, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे और इंटरडे ट्रेडिंग करोगे। दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। और इसका इंटेंशन यही होता है आपका कि आज आपने खरीदो और आज ही बेचना है या फिर कल बेचना है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। आप ट्रेडिंग इक्विटी स्टॉक्स में कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में कर सकते हो, करेंसी मार्केट में कर सकते हो। दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग मैंने आपको बताया पिछले टर्म्स में। इंट्राडे मतलब सेम डे, एक आज स्टॉक खरीदा और आज ही बेचा। इंटरडे मतलब आज खरीदा और कल बेचा। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें अपन मेनली जो है टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अपन इंडेक्स फंड का जो है टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। और इसमें भी ज्यादा मिनट का चार्ट नहीं देखेंगे, बहुत ही 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। इससे काम का नहीं देखना चाहिए। अगर आपको रिस्क लेस काम करना है, तो अगर रिस्क के साथ काम करना है तो आप देख सकते हो, पर लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा फिर उसके अंदर। तो अपन बिना रिस्क के काम करेंगे तो 5 मिनट्स और 50 मिनट्स का चार्ट देख के काम करेंगे। ये आपको मैं पूरा अभी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि चार्ट कैसे दिखते हैं और कहाँ से टाइम फ्रेम जो 5 मिनट और 15 मिनट बता रहा हूँ वो कैसी होती है। मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ अभी मैं। देखो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं निफ्टी इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं जीरोधा की साइड पे। तो यहाँ आपको आपको दिख रहे होंगे कुछ नाम, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी एनर्जी, सेंसेक्स, एसबीआई का भी सेंसेक्स होता है। ये सब इतने फंड्स है, और भी होते हैं, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप्स, बहुत सारी निफ्टीज होती है। तो मेन जो होता है ना वो यहाँ स्पॉट प्राइस पे चलता है, निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, मेन 3 होते हैं। और बाकी जो निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसी, जो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी एनर्जी वगैरह जो होते हैं ना, ये इनका इफेक्ट आता है इनके ऊपर। जैसे अब निफ्टी फार्मा क्या होगा, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो सारी निफ्टी फार्मा में आ जाती है। अब जितनी भी आईटी रिलेटेड कंपनीज होती है वो निफ्टी आईटी में आ जाएगी। और जितनी भी एफएमसीजी सेक्टर्स की कंपनी होती है, एफएमसीजी का मतलब तो पता है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे जैसे अपनी नेस्ले हो गई, एचयूएल हो गई, ये सब एफएमसीजी में आती है। तो ये निफ्टी एफएमसीजी में होगा। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है, जो आने वाली 50, जो आने वाली जो अच्छी कंपनीज परफॉर्मेंस करती है वो नेक्स्ट 50 में आ जाती है। अब एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी रिलेटेड कंपनीज आ जाएगी निफ्टी एनर्जी। ऐसे बहुत सारे जो है निफ्टी के इंडेक्स बना रखे हैं। जैसे स्मॉल कैपिटल फंड्स, जो स्मॉल कैपिटल कंपनी होती है वो निफ्टी स्मॉल कैप में आ जाती है। जो मिड साइज कैपिटल कंपनीज होती है वो निफ्टी मिड कैप में आ जाती है। अब उसके अकॉर्डिंग एक इंडेक्स बना दिया गया है जो चलता रहता है। अब यहाँ पे जो मेन जो होता है वो 3 होते हैं, एक तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, और एक होती है सेंसेक्स। और निफ्टी 50 में टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती है। निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनीज है, ये मैंने आप लिस्ट बना रखी है पूरी। एच डी एफ सी है, सिप्ला है, टेक महिंद्रा है, एच डी एफ सी लाइफ है, इन्फोसिस है, एस बी आई है। इसमें बैंक, फार्मास्यूटिकल, सब जितनी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती है ना वो सारी निफ्टी 50 में होती है।
ओवरऑल जितनी भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसमें जो बेस्ट 50 है वो यहाँ पे आ जाती है। आप देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। मनी कंट्रोल एक ऐप है, उसके अंदर निफ्टी 50 में जाके उसके अंदर स्टॉक्स देख सकते हैं। तो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक 50 स्टॉक्स है वो आपको शो कर देगा। बहुत ईजी तरीका है, बजाय एक सर्च करने के आप मनी कंट्रोल में जाए, निफ्टी 50 सर्च करें, वहाँ पे निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड की प्राइस शो होगी, साथ में स्टॉक्स शो होंगे, कौन कौन से स्टॉक्स है, उसने क्या क्या आज परफॉर्म करा, उसका आप चार्ट्स देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, मनी कंट्रोल भी बहुत अच्छी चीज है। अब इनके चार्ट्स आप भी देख रहे हो, चार्ट्स स्क्रीन पे देख लिया, आपको और आसान कर देता हूँ। ये जितने भी थे ये सब मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। एडवांस लेवल पे आप भी सीखोगे। ये जितने भी है ये कैंडल्स बनाती है। अभी निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा था वो आज इसने बताया। जैसे आज निफ्टी अच्छा परफॉर्म करा, इसने 0.5% मजबूती के साथ अच्छा परफॉर्म करा, बुलिश कैंडल थी। अभी जो है ये 1 आवर्स का चार्ट है, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये जो है, ये जो एक कैंडल है वो 1 घंटे की है। 1 घंटे पे इसने क्या ओपनिंग दी और 1 घंटे में क्या क्लोजिंग दी, वो एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है। अब जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा था ना, 5 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसे 5 मिनट का मैंने कर दिया, तो ये 5 मिनट का चार्ट होगा। अब एक कैंडल जो है 5 मिनट रिप्रेजेंट करती है, 5 मिनट में क्या ओपनिंग थी और क्या क्लोजिंग थी। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट का चार्ट देख सकते हो, 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो, और 15 मिनट्स का 30 मिनट्स का चार्ट देख सकते हो, बिल्कुल श्योरिटी के साथ, अगर आपको मार्केट में परफॉर्म करना है तो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो तो आप मंथली चार्ट देख सकते हो। अब मंथली चार्ट में क्या हो जाएगा, ये जो एक कैंडल है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अब यहाँ पे देखो 2022, 2021, वो छोटा कर दे अपन तो 2018, 17, 20, एक साल में 12 महीने होते, तो एक 2020 से 2021 तक जो एक कैंडल होगी ना, 12 कैंडल होगी। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 एक एक पे, ठीक है, 12 कैंडल्स होती है, यहाँ से गिनते हैं ये। तो ये मंथली चार्ट होता है। तो ये अपन लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इतना काफी है मेरे हिसाब से अभी आपके लिए। तो अगर आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें अगर कुछ पूछना हो तो आप आराम से आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रिप्लाई करूंगा।